गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो विषय है हमारा मुख्य रूप से वो है अनुच्छेद लेखन। और यह जिस अनुच्छेद को पढ़ाने जा रहा हूँ वो 12वें नंबर का अनुच्छेद है। अर्थात इससे पहले हम भिन्न भिन्न विषयों पर लगभग 11 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और यह 12वां अनुच्छेद हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और 12वें जो अनुच्छेद का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह शीर्षक है अर्थात आज की युवा पीढ़ी। अर्थात यह जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है, अत्यधिक ज्ञान से भरा हुआ टॉपिक है और इस विषय पर हमें चर्चा करते रहने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो यह देश युवा प्रधान देश कहलाता है। अर्थात इस देश में 65% युवा हैं। अर्थात यह पूरा देश युवाओं पर ही प्रधान देश है। युवा ही हैं इस देश को अच्छा बनाने वाले, इस देश की व्यवस्था को सुधारने वाले, इस देश की आधारशिला है। इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, युवा ही ले जा सकते हैं। इस देश को अच्छा बनाने में भूमिका है वो युवाओं की है। इस देश को किस प्रकार अच्छी अच्छी नीतियों से युक्त कर सकते हैं, इस देश की किस प्रकार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, ये युवाओं पर प्रधान है। हमारी युवा पीढ़ी को समझना होगा कि हम किस प्रकार ऐसे कौन कौन से अच्छे काम करें जिससे हमारा देश अग्रगण्य कहलाए। हमारी युवा पीढ़ी को समझना होगा कि हम किस प्रकार की पढ़ाई करें या जिससे हमारा एक अच्छा निर्माण हो और हम देश का अच्छे से निर्माण करें। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है, तरह तरह के रास्तों को चुन रही है और ऐसे रास्तों को चुन रही है जो रास्ते उनको खुद को तो नरक में डाल रही हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी वो नरक में डालने का काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को समझदार बनना होगा, सजग बनना होगा। अगर हमारी युवा पीढ़ी समझदार सजग नहीं बनेगी तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है युवा पीढ़ी को समझना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी पर ही ये देश पूरा डिपेंड है। जो युवा पीढ़ी आज पाश्चात्य सभ्यता को लेकर, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर जो भटक रही है, उस भटकनेपन को हमें सबको रोकना होगा। जो आज युवा पीढ़ी को जो कार्य करने चाहिए वे युवा पीढ़ी आज कार्य नहीं कर रही है। कुछ युवा पीढ़ी के शख्स ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिससे खुद की छवि तो धूमिल हो ही रही है, उनके साथ उनके माँ बाप की छवि भी धूमिल हो रही है, क्षेत्र की छवि धूमिल हो रही है और साथ साथ में प्रदेश की और प्रदेश के बाद में देश की छवि भी धूमिल हो रही है। तो युवा पीढ़ी को समझना होगा कि ऐसे देश में हमें हमारे द्वारा कौन से कार्य किए जाएं, कौन से कार्य नहीं किए जाएं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, विशेषकर कुछ कॉलेज लेवल में युवा पीढ़ी के द्वारा रैगिंग की जा रही है, जो कि सबसे गलत कार्य है। रैगिंग कानूनी अपराध है और इस रैगिंग के स्वरूप को हमें मिटाना होगा। न जाने कितने लोगों ने रैगिंग की वजह से अपने आप को हत्या की तरफ ले गए हैं, जाने कितने लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारी युवा पीढ़ी अपने मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य को भूलकर जो अमुख्य उद्देश्य हैं उनकी तरफ अग्रसर हो रही है। तो जो अमुख्य जो उद्देश्य हैं उनसे हमें उनको रोकना होगा और जो उनका मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ हमें ले जाना होगा। हमें युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा, चेतना से युक्त करना होगा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके प्रति उन्हें सचेत करना होगा। युवा पीढ़ी भटक रही है, कुछ उसके कारण हैं, वातावरणीय कारण हो सकते हैं, घर के कुछ कारण हो सकते हैं और क्षेत्र के भी ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें कैसे भी किसी न किसी प्रकार युवा पीढ़ी को रोकना होगा। युवा पीढ़ी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, क्राइम किए जा रहे हैं और भी कुछ युवा पीढ़ी ऐसे कुछ धन की लोलुपता के माध्यम से क्राइम कर रहे हैं,
एटीएम का तोड़ देना, बैंकों का लूट लेना, स्कूलों में तोड़ फोड़ करना, गली मोहल्लों में तोड़ फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, कुछ इस प्रकार के कार्य हमारे युवा, कुछ युवा वर्ग के द्वारा, सभी युवा वर्गों के द्वारा नहीं, कुछ युवा वर्ग के द्वारा जिनको भटका दिया जा रहा है, कुछ माहौल के द्वारा जिनके मन मस्तिष्क को शोक लिया जा रहा है, उनके मन मस्तिष्क को नष्ट किया जा रहा है युवा पीढ़ी के, तो उसको हमें रोकना होगा। युवा पीढ़ी को हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें उनको बताना होगा, और एक अच्छा मार्ग क्या है, एक लक्ष्य क्या है उनका, उनकी तरफ लक्ष्य की तरफ प्रेरित करना होगा। और युवा पीढ़ी ही विशेष इस कार्य को कर सकती है। जो अच्छे युवा पीढ़ी के नागरिक हैं वे अपने भटकते हुए मित्रों को गलत कार्यों से रोक सकते हैं, गलत मार्गों से रोक सकते हैं, गलत लक्ष्यों से रोक सकते हैं, अच्छे लक्ष्यों की तरफ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे मार्गों की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। तो युवा पीढ़ी को समझना होगा कि पाश्चात्य सभ्यता को भी हम अपनाते रहे, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में इतने लीन न हो जाएं कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी प्राचीन सभ्यता है, अपने प्राचीन रूल रेगुलेशन है, उनको भूलकर वो इस प्रकार अपने जीवन को पाश्चात्य सभ्यता अपनाकर नष्ट कर लें। इस को युवा पीढ़ी को विशेष प्रकार से सोचना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जैसा करेगी उसके बाद में जो आने वाली बच्चों की पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी का ही अनुकरण करेगी। तो जैसा युवा पीढ़ी हमारी करेगी, आपने देखा होगा घरों में कि जैसे हमारे बड़े बच्चे कार्य करते हैं उनका ही अनुकरण उनके छोटे जो बच्चे होते हैं वो करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे करते हैं। तो हम सब युवा पीढ़ी को समझना होगा कि हमारे द्वारा ऐसे कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए जाएं जिसे हमें देखकर लोग मुड़ सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें, अच्छे लक्ष्य पर चल सकें, अच्छे नीतियों पर चल सकें। इसके लिए युवा पीढ़ी को समझाना होगा। युवा पीढ़ी ही इस देश की आधारशिला है। जिस प्रकार युवा पीढ़ी होगी उस प्रकार का ये देश होगा। तो मेरा सभी युवा पीढ़ियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि वो अपने आप को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ प्रेरित करें, एक अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करें, जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, आपके परिवार वालों का भविष्य अच्छा हो, आपका नाम हो, आपके परिवार वालों का नाम हो, आपके देश का नाम हो, आपके प्रदेश का नाम हो, आपके क्षेत्र का नाम हो, आपके गांव का नाम हो, आपके सब जगह का आपका नाम हो। वो नाम कैसे हो सकता है? अच्छे कार्यों को कर हो सकता है, अच्छी नीतियों को अपनाकर हो सकता है, अच्छे चरित्र को अपनाकर हो सकता है, अच्छे लक्ष्य को अपनाकर हो सकता है। अर्थात अच्छे बनने के लिए हमें ऐसी ऐसी चीजों का पालन करना होगा। तो इसलिए हमें और आप सबको युवा पीढ़ी को समझना होगा कि किस प्रकार हम अपने आप को बदल सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को गलत मार्गों से सही मार्ग पर ला सकते हैं। गलत मार्ग कौन से हैं, सही मार्ग कौन से हैं, युवा पीढ़ी को अपने आप में समझना होगा, क्योंकि यह देश युवा प्रधान देश कहलाता है। 65% इस देश में युवा है और उसकी वजह से यह युवा देश प्रधान कहलाता है। आपने देखा होगा आज के युवा वर्ग पर भौतिकता का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी पर भौतिकता का आकर्षण एक जादू की तरह असर कर रहा है, और जो पाश्चात्य सभ्यता, भौतिकतावादी जो सभ्यता है, उसका आकर्षण एक जादू की तरह युवा पीढ़ी पर हावी होता जा रहा है। विज्ञान ने इस भौतिकता की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। युवा पीढ़ी की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था निरंतर बढ़ती जा रही है, और जो युवा पीढ़ी है उसकी जो आस्था जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रति कम होती जा रही है। इस युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का कुछ पता ही नहीं है, और जो युवा पीढ़ी, कुछ युवा पीढ़ी है इसको अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है कि हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय परंपरा क्या है, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के व्यक्ति किस अच्छे नीतियों पर चलकर अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आज जी रहे हैं। उन चीज़ों से वो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। अर्थात अपने बुजुर्गों का, अपने बड़े लोगों का, अपने घर के सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, गलत अनुकरण करके, गलत आचरण करके भौतिकतावादी को अपनाकर उसका आकर्षण इतना भयंकर है उस युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को भूले चले जा रहा है।
संस्कृति में त्याग भावना पर बल दिया गया है। ऐसे में भोग और त्याग में सामंजस्य करना बहुत आवश्यक है। भौतिकता के प्रति युवा पीढ़ी के आकर्षण ने समाज में अनेकता को बढ़ाया है और इस भौतिकता का इस युवा पीढ़ी पर इतना प्रभाव पड़ गया है कि यह युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक चुकी है और इसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ रहा है, हमारी सभ्यता पर पड़ रहा है, हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, हमारी पद्धति पर पड़ रहा है। इसी से अशांति का वातावरण बना हुआ रहता है और अशांति का जो वातावरण आज घर घरों में देखने को मिलेगा आपको, जगह जगह नगरों में, शहरों में, प्रदेशों में जो अशांति का कारण है वह यही अशांति का कारण है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भटक चुकी है। टीवी ने भी भौतिकतावादी प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य किया है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई गलत कह रहा हूं, सबसे जीता जागता आज हमारी जो युवा पीढ़ी भटक रही है वो टीवी के कारण। दूरदर्शन में जो टीवी पर जो दिखाए जा रहे कुछ चैनल्स, कुछ मूवी और कुछ नाटक इस प्रकार के परोसे जा रहे हैं युवा पीढ़ी के सामने कि वो उनका अनुकरण करने लग गई है। अर्थात मैं निवेदन करूंगा हमारी बॉलीवुड दुनिया को निवेदन करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के टीवी पर सीरियल न दिखाए जाए जिन सीरियल को देखकर हमारी युवा पीढ़ी आज गलत मार्ग की तरफ भटक रही है। ऐसे सीरियल्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। जिसको देखकर क्राइम बढ़ रहा है, जिसको देखकर चोरी बढ़ रही है, जिसको देखकर हत्या बढ़ रही है, जिसको देखकर न जाने कितने इस प्रकार के सीरियल हैं, इस प्रकार के उनमें जो फोटो हैं, चित्र हैं, ऐसे चित्रों को हमें कट कर देना चाहिए या ऐसे चित्रों को हमें दिखाना नहीं चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आनंद का केवल एक ही वही तत्व है, किसी को नग्न चित्र दिखाइए आप, क्या उसी से आनंद मिलता है? आनंद के कई कारण हो सकते हैं। भगवान के प्रति भी आस्था है कि यह भी आनंद हो सकता है। वैसी वस्तुओं को दिखाइए, उनका विकास विकसित वाली वस्तुएं दिखाइए। उनको गलत मार्ग पर भटकने वाली जो वस्तुएं हैं और अश्लीलता जो बच्चों के सामने परोसी जा रही है टीवी और नेट के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से जो अश्लीलता बच्चों के सामने परोसी जा रही है, बच्चे अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनका आकर्षण उनकी तरफ बढ़ जाता है। उसका भी एक जीता जागता कारण है कि युवा पीढ़ी आज हमारी भटक रही है। वो इसके कारण ही भटक रही है क्योंकि वो जिस प्रकार का देखते हैं, जिस प्रकार का किसी व्यक्ति को करते हुए देखते हैं, वह उन सब चीजों का अनुकरण करते हैं और अनुकरण के माध्यम से वो भटक जाते हैं और अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं। तो मेरा निवेदन होगा सरकार से और बॉलीवुड दुनिया से कि इस प्रकार की चीजों को आप न परोसें और यदि व्यक्तियों को आनंद ही देना है, आपको प्रसन्नचित करना है, प्रफुल्लित करना है, तो उसके यही कारण नहीं है कि आप इस प्रकार के टीवी पर चित्रों को दिखाकर, इस प्रकार की स्टोरी को दिखाकर ही लोगों को आकर्षित कर सकते हो, आनंदित कर सकते हो। आनंदित और आकर्षण करने के और भी इस देश में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, उनके माध्यम से भी आप दुनिया को और देश को और देश में रहने वाली युवा पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। केवल दो चार ही चीजें नहीं है कि केवल उसमें गोली, किसी आदमी को गोली मारते हुए दिखाना, चाकू भोंकते हुए दिखाना, किसी आदमी को गलत काम करते हुए दिखाना, किसी महिला का कम वस्त्रों में चित्र दिखा देना, तो यही केवल आनंद के कारण है क्या? इन्हीं से आनंद मिल सकता है व्यक्तियों को उनको देखने से। और भी ऐसे हमारे देश में अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा, आपकी भी टीआरपी बढ़ेगी और लोग भी आनंदित होंगे। केवल एक दो ही कारण नहीं है कि लोगों को आप आकर्षित करने के यही कारण है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, उस युवा पीढ़ी को भटकने से रोकना होगा। उन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में बताना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें चेतना देनी होगी कि वो जिससे कि वो गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर भटके नहीं, अपने सही रास्ते को जाने। सही रास्ता हमारा कौन सा है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, किस प्रकार हमारा विकास हो सकता है और हमारे साथ में किस प्रकार का हमारे परिवार का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, दुनिया का विकास हो सकता है। वह युवा पीढ़ी है इस चीज को जाने और इसका अनुसरण करे। इस प्रकार हमें यह प्रयास करना होगा, हमें समझना होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है
वह किस प्रकार की युवा पीढ़ी है और वह कहां कहां भटक रही है, उसको गलत रास्तों से भटकने से रोकना होगा, गलत लक्ष्य की तरफ प्रेरित होने से रोकना होगा, सही मार्ग पर लाने के लिए हमें हरगिज प्रयास करना होगा। और इस पर विशेष प्रकार के नाटक और विशेष प्रकार की इस पर पत्रिकाएं, विशेष प्रकार के सीरियल अगर युवाओं को लेकर, युवाओं को बचाने को लेकर इस प्रकार के सीरियल और पत्रिकाएं निकलने लगेंगी, न्यूज चैनल अच्छे अच्छे बनने लगेंगे, तो मुझे हरगिज विश्वास है कि यह आज हमारी युवा पीढ़ी जो भटक रही है, गलत रास्तों को चुन रही है, उन गलत रास्तों को चुनेगी नहीं, वो अच्छे रास्तों पे पुनः आ जाएगी। और युवा पीढ़ी जानती है कि अच्छे रास्ते क्या हैं, बुरे रास्ते क्या हैं, केवल यही है। उनको जिस प्रकार का दिशा निर्देश मिल जाता है, जिस प्रकार का उन्हें वातावरण मिल जाता है, जिस प्रकार की चीजें उन्हें देखने को मिल जाती है, उसके माध्यम से वो भटक जाते हैं। तो इसके लिए हमें यह याद दिलाना होगा युवा पीढ़ी को, और हम सबको समझना होगा कि किस प्रकार से हम अच्छे बने और युवा पीढ़ी हमारी भटके नहीं, अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित हो और अच्छे प्रेरित होकर इस देश का अच्छे तरीके से निर्माण करें। यह इस प्रकार आज की युवा पीढ़ी के ऊपर हमारा इस प्रकार का यह व्याख्यान हो जाता है। इसमें यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। टीवी ने भौतिकतावादी प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य किया है। यह ठीक है कि आज की युवा पीढ़ी में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, पर इसकी दिशा सही नहीं है। युवा पीढ़ी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। इसके लिए भौतिकता के प्रति बढ़ते आकर्षण को कम किया जाना आवश्यक है, और भौतिकता के प्रति जो युवा पीढ़ी का जो आकर्षण है और उसको हमें कम करना होगा, और जो वास्तविक जो हमारी प्रकृति प्रदत्त जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी तरफ हमें मोड़ना होगा, युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। भौतिकतावादी के चक्कर में जो युवा पीढ़ी है वो अपने मार्ग को, जो वास्तविक लक्ष्य मार्ग होता है, उससे भटक रही है, और वह न भटके इसके लिए हमें सोचना होगा, इस पर रिसर्च करना होगा, इस पर हमें एक प्रश्न की तरह इसे हमें उठाना होगा, और इसके लिए हमें वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह इस प्रकार की क्रियाकलाप करने होंगे, जिससे अपनी युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी सब जानती है, युवा पीढ़ी बहुत होशियार है, कर गुजरने की क्षमता रखती है, देश को अच्छा बनाने की क्षमता रखती है, अपने आप को अच्छा बनाने की क्षमता रखती है। बट होता क्या है कि युवा पीढ़ी पर गलत चीजों का असर पड़ जाता है, उसकी वजह से वो भटक जाती है, और भटकने के कारण वह अपने आप को समूल रूप से नष्ट कर लेती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें रोकना होगा। इस प्रकार यह टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक में और भी कोई ऐसी चीज रह गई हो तो आप सहज कभी भी पूछ सकते हैं। और यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट बोलना होता है, क्योंकि यह अनुच्छेद लेखन है, इसकी शब्द सीमा होती है। 80 to 100 वर्ड इसमें बताया गया है, और 80 to 100 वर्ड हालांकि नहीं, मैंने तो जाने कितने वर्ड्स बोल दिए आपके सामने शब्द, तो कोई बात नहीं। इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लास में आप कभी भी पूछ सकते हैं, और भी कोई ऐसी चीज़ रहेगी तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।